My dear student, today we will understand something which we have not understand till that. If you understand, then I will consider that my hard work has been successful today. Thank you. जब चलना नहीं आता था तो लोग गिरने नहीं देते थे, और अब चलना सीख गए तो लोग गिराने में लगे हुए हैं। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो संभावित नहीं 100% आने वाले हैं, आए हैं, कई वर्षों से आ रहे हैं और आते रहेंगे। ऐसे क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। ठीक है ना। विद कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और अच्छे से क्लास आपको समझ में आएगी। ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के नाम से क्वेश्चन आ सकता है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के नाम से क्वेश्चन आ सकता है। किसी भी प्रकार से आए नो प्रॉब्लम। यदि ऑब्जेक्ट के रूप में आए तो सेलेक्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आए तो फिल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रकार से आए हमें तो करना है उसे। तो ठीक है, अब देखते हम सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। दो ऑप्शन रहते हैं इसमें दोस्तों, 2, 3, 4 कितने भी हो जाए। तो जैसे इज़ या आर, इस प्रकार से दो ऑप्शन रहते हैं। ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइस एंड करी अ पॉपुलर डिश, टाइम एंड टाइट फॉर नो मैन, फायर एंड वाटर, स्पेस है सभी जगह, एग्री, गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेस है प्रीशियस मेटल, ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट, फिर स्पेस द प्रिंसिपल एंड टीचर विजिटेड हेयर। ठीक, तो हम इसको किस प्रकार से समझेंगे देख लीजिएगा। ये जितने भी सेंटेंस है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। कुछ दो में सिमिलरिटी है, कुछ अलग से एक अलग अलग तरह से भी हो सकता है। हमको वर्ब, एग्जैक्ट वर्ब सही करना है समझकर। तो ब्रेड एंड बटर स्पेस है माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। इसमें ब्रेड एंड बटर क्या है, वर्ड पेयर से। वर्ड पेयर से जिसको हम अलग अलग नहीं मान सकते हैं। ब्रेड को अलग नहीं मानते, बटर को अलग नहीं मानते। ये पेयर वर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं, पेयर वर्ड्स के। मतलब युग्म शब्द। युग्म शब्द मतलब जोड़ है, जिसको एक साथ ही बोला जाता है, अलग अलग नहीं बोला जाता है। तो ये अलग अलग, ब्रेड अलग दिखाई दे रहा है, बटर अलग दिखाई दे रहा है, एंड जुड़ा हुआ है, तो इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये अलग है, ब्रेड अलग है, बटर अलग है। तो इसको क्या मानेंगे हम, सिंगुलर मानेंगे। मतलब कुछ चीज़ें हैं, कुछ और भी शब्द है जिसको हम सिंगुलर मान सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो समझ लीजिएगा। ब्रेड एंड बटर तो है ही, राइस, ये राइस एंड करी भी है ही सही। और भी कुछ शब्द है जो पेयर वर्ड्स में जाने जाते हैं। हैमर एंड सिकल, हथौड़ा और दरांती एक ही शब्द माना जाता है इसको। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमने सुना भी होगा कई बार ये प्रोवर्ब। स्लो एंड स्टडी ये भी अलग अलग नहीं माना जाता है, ये भी पेयर में है, पर इसको भी सिंगुलर माना जाता है। ठीक है ना। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी ये भी अलग अलग, बल्कि ट्रूथ अलग है, ऑनेस्टी अलग है, पर इसको भी अलग अलग नहीं। यदि एंड से जुड़ा है ना तो ये पेयर वर्ड्स होते हैं। पेयर वर्ड्स होते हैं, इसको अलग नहीं मानते, सिंगुलर ही मानते हैं। तो ट्रूथ एंड ऑनेस्टी मान लेते हैं। और हॉर्स एंड कैरिज ये भी अलग अलग नहीं मानते हैं, ये भी पेयर वर्ड्स में ही आते हैं। तो पेयर वर्ड्स में हॉर्स एंड कैरिज कैसे आएंगे, घोड़ा, कैरिज एंड गाड़ी, घोड़ा गाड़ी एक ही शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सिंगुलर मानते। तो अब तो आ गए ना समझ में कि ये ब्रेड एंड बटर अलग अलग चीज़ नहीं है, एक ही है, पेयर वर्ड्स है ये। तो हम क्या मानेंगे, इसको सिंगुलर मानेंगे। तो इज या आर, तो इज या आर दोनों में से क्या आएगा, कौन से सिंगुलर वर्ब है इसमें, इज है या आर है, इज है। ब्रेड एंड बटर इज क्या आएगा, इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट। मतलब ब्रेड एंड बटर मेरा पसंदीदा नाश्ता है। तो सिंगुलर वर्ब आई इसमें।
क्यों आई? क्योंकि ये जो पेयर्स वर्ड्स होते हैं सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है ना, तो सिंगुलर वर्ब आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। राइस एंड करी, चावल है ना, करी चावल, करी चावल एक ही शब्द मानते हैं, इनको अलग अलग नहीं मानते कि चावल अलग मानते हैं, करी अधिक। करी एंड मतलब राइस एंड करी आया ना, तो यूँ मान के चलिए ये पेयर वर्ड से जो सिंगुलर में प्रयुक्त हुआ है, इसका भाव सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर में ही प्रयुक्त हुआ है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब ही आएगी। ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो राइस एंड करी अ पॉपुलर डिश, इसमें इज आएगा या आर आएगा? अभी समझाया, इज आएगा, ठीक है ना, इज आएगा इसमें दोस्तों, ठीक है। ये जो हमारे दो सेंटेंस है ये पेयर वर्ड्स में आते हैं और पेयर वर्ड्स में आते हैं और सब्जेक्ट के रूप में आए ना, ये अलग अलग आए ना, कि जैसे ऐसे आया कि आई ईट राइस, तो वो तो अलग हो गया। ये भी आई ईट राइस, आई ईट करी, ये अलग अलग चीज़ें बोला, वो बात नहीं है। पर यदि सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यदि आए ना, तो ये हमको बोलना है, ठीक है ना दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप लोग ये हमेशा से कि ये जो अपने कुछ शब्द बोले थे, हैमर एंड स्लाइस, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, और भी ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ऐसे कुछ सारी चीज़ें हैं जो हमने बोला था, वो चीज़ें सिंगुलर यदि सब्जेक्ट के रूप में आई ना, तो एज अ सिंगुलर के रूप में रहते हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर ही आती है, ठीक है। ये दो सेंटेंस पेयर वर्ड्स में थे, सब्जेक्ट में आए, तो इसका हो गया सिंगुलर। अब आगे देखिए, टाइम एंड टाइड फॉर नो मैन, वेट आएगा या वेट्स आएगा? टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नोन, मतलब इसमें क्या है, टाइम एंड टाइड ये पेयर वर्ड्स नहीं, ये पेयर वर्ड्स नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। क्या अलग अलग चीज़ें? समय और अवसर, समय अलग है, अवसर अलग है। तो समय और अवसर जो है ना, वो किसी के लिए नहीं रुकते। समय और अवसर है ना, किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं कि समय अलग बैठा है और अवसर अलग बैठा है और बुला रहा है, रुक जा, उसको आने दे, उसको आने दे, उस बंदे को आने दे, अब फिर इसके साथ चलेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, वो तो चलते रहते हैं, है ना। अपन को चलना रहता है उनके साथ में। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस, तो हमको समय की कीमत पता होना चाहिए। ऐसा नहीं समय कैसे वैसे ही बर्बाद कर दे, ऐसे बर्बाद नहीं करना है, हमको उनका कीमत पता होना चाहिए। तो समय और अवसर, टाइम एंड टाइड, वेट आएगा कि वेट्स आएगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये सिंगुलर में नहीं प्रयुक्त होएगी कि सिंगुलर में प्रयुक्त होगी? पहले तो ये बताओ। ये सिंगुलर में प्रयुक्त नहीं होगी क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए प्लूरल में यूज़ होगा। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या है? वेट है या वेट से वेट है। हमने एक वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया था सिंगुलर और प्लूरल वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से रिलेशन होता है, बहुत अच्छे से समझाया था दोस्तों। तो ठीक है ना। टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नो मैन, समय और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, किसी का इंतज़ार नहीं करते। ठीक, थर्ड हो गया सेंटेंस। ये अलग अलग सब्जेक्ट था, इसको सिंगुलर में माना, इसको प्लूरल में, क्योंकि एक ही अलग अलग है, तो ये सिंगुलर है, दोनों को एंड से जुड़े हैं, प्लूरल हो गया। और ये तो एक ही पेयर वर्ड्स है, जुड़े हुए हैं, एक ही माना जाता है यदि एज अ सब्जेक्ट आए तो। ठीक है, आगे देखिए। फायर एंड वाटर एग्री, फायर एंड वाटर एग्री स्पेस है, ये भी अलग अलग शब्द हैं, ये भी अलग अलग शब्द है। आग और पानी, आग और पानी सहमत नहीं है, एक दूसरे से कभी सहमत नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आग और पानी को मिक्स कर सकते हैं, तो दोनों में बहुत बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग है। यदि पानी में आग डाल दिया या आग में पानी डाल दिया तो दोनों में आग बुझ जाएगी। ठीक है ना, तो आग पानी की दोस्ती हो ही नहीं सकती। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट है, ये अलग अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ भी क्या होगा, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल? तो ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। फायर एंड वाटर डू नॉट, क्या आएगा? डू नॉट।
फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, तो क्या आया अपन को, डू नॉट आया, ठीक है ना, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है, एंड से जुड़े हैं, तो प्लूरल वर्ब आएगी। अच्छे से देखा ही था आपने, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने अच्छे से समझ लिया था इसको, ठीक है। आगे देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर प्रीशियस मेटल, एज आएगा या आर आएगा। गोल्ड एंड सिल्वर अलग अलग सब्जेक्ट है, सोना और चांदी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो एक अब इससे आपका संबंध समझ में आ जाएगा नीचे वाले सेंटेंस से। गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड अलग सिल्वर अलग, तो ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, क्योंकि इसकी अलग बात है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दोनों धातुएं बहुमूल्य है, बहुत कीमती है, बहुत महंगी है, तो इसमें आएगा हमारे आर, प्लूरल वर्ब आएगी आर, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब ये अलग चीज़ें हो गई, ये अलग चीज़ें हो गई, अब ये अलग चीज़ आई। ही इज वन ऑफ माई बेस्ट, क्या आएगा, फ्रेंड आएगा या फ्रेंड्स आएगा, ये देखने वाली बात है। ही इज क्या है, ही इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, देखिए समझिए क्या बात है, किसके बारे में कह रहा है, दोस्त के बारे में कह रहा है, दोस्तों के बारे में कह रहा है। ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट, जो मेरे मित्र हैं, बहुत सारे मित्र की बात कर रहा है, जो बहुत सारे मित्र हैं ना, जो हमारे बहुत सारे मित्र हैं, उनमें से क्या है, वह एक है। किसी को संबोधन करके बता रहा है कि यह एक है, मेरे सभी मित्रों में से यह एक मित्र है। तो यहाँ मित्रों की बात करें ना, मित्रों से रिलेटेड बताया, उनको मित्र का संबंध बताया, तो एक मित्र नहीं आएगा, तो ये जो सिंगुलर है एक मित्र है, और ये प्लूरल है बहुत मित्र है, तो ठीक है ना। तो ही इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ये आएगा, ये अपना सही है, ठीक है। अब देखिए, इससे आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि एंड लगा, यहाँ भी एंड लगा, तो ये तो सिंगुलर हुआ, क्योंकि ये पेयर वर्ड्स में है, और ये इसमें एंड जुड़ा, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, बल्कि एंड जुड़ा है, तो ये भी समझ में आ जाएगा, ये अलग अलग है, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट है, प्लूरल हैं, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये भी है, मतलब 1 2 3 प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अब देखिए, ये प्लूरल हुआ, ये तो सभी मित्रों में से उस किसी एक का बताया कि ये एक मित्र अच्छा है, मतलब सबसे जो सभी बेस्ट मित्र थे, मेरे सबसे अच्छे मित्र थे, उनमें से एक मित्र है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, द प्रिंसिपल एंड टीचर विजिटेड हैव आएगा या हैज आएगा, ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। ये बात क्या हो रही है, देखिए, द प्रिंसिपल एंड टीचर, अपन को क्या लग रहा है कि बात अलग अलग है, प्रिंसिपल की बात अलग है, टीचर की बात अलग है। प्रिंसिपल और टीचर यहाँ आए हैं या आज यहाँ आ चुके हैं, तो सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। तो ये देखिए आप, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने एक रूल बताया था कि जो दो नाउन है ना, दो नाउन में एक नाउन के पहले आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल या कोई भी इनडेफिनेट आर्टिकल, जो भी आर्टिकल आया, एक नाउन में आर्टिकल आया और दूसरी नाउन में आर्टिकल नहीं आया, तो हमें क्या मानना चाहिए उस सेंटेंस में, उन दोनों सब्जेक्ट को एक ही मानना चाहिए। यदि दोनों में द प्रिंसिपल एंड द टीचर आता तो फिर अलग अलग बात होती। जो प्रिंसिपल है वही शिक्षक है, तो यह क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो सिंगुलर वर्ब आएगी तो हैज़ है, क्या आएगा, हैज़ आएगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार हमारे तो ग्रेड 1 में भी आया था ये क्वेश्चंस, और ये टाइम एंड डाइट्स, ये क्वेश्चंस तो वर्ग 1 तक आया था। इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। कंपटीशन एग्ज़ाम हो या कैसा भी एग्ज़ाम हो, सभी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ज़रा सा समझ लेना है कि ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, तो क्या क्यों हुए प्लूरल, क्योंकि ये जो पेयर वर्ड्स सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। अगर सब्जेक्ट के रूप में आए तो ये तो अलग अलग है, तो ठीक है ना, अलग अलग बातें हैं, एक ही एक बात नहीं है। ये टाइम अलग है, अवसर अलग है, तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। और जो यहाँ जो आपने ये पहले भी देख चुके हैं इसकी क्लास, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की,
तो यदि एक दो नाउन है, एक नाउन में आर्टिकल आया और दूसरे में नहीं आया, तो वो जो नाउन है एक ही नाउन मानी जाती है, तो उसको एक ही माना जाता है। ठीक है, अब अगली क्लास में अपन और अच्छे से नई नई चीज़ें जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको समझेंगे। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, हमारा प्रयास